श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। तो माता पार्वती जी भगवान भोलेनाथ आप पर यूं ही कृपा बनाए रखें, आपके जीवन के सारे दुख परेशानी समस्या को खत्म करे, कामना को पूर्ण करे, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। तो गुरुजी ने कहा है कि आज का जो उपाय है विशेषकर आपको एक चावल के दाना, एक मूंग के दाना और एक गुड़ के टुकड़े से कर लेना है। तो एक जल के लोटे में आपको विशेष सामग्री मिला लेनी है। गुरुजी ने बहुत ही चमत्कारी उपाय बताया है। इस उपाय करने के बाद आपकी हर प्रकार की कामना पूर्ण होगी, चाहे वो व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, घर में सुख शांति को लेकर हो या कार्य पूर्ति को लेकर हो। तो गुरुजी द्वारा बताया गया बहुत ही अद्भुत और विशेष उपाय है। कैसे करना है वो बताएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आपको ऐसी शानदार वीडियो हर रोज मिलती रहे। तो इस वाले उपाय में जो सबसे पहले सामग्री आपको चाहिए है वो है चावल। ठीक है, चावल कितने लेने हैं तो आपको मात्र एक चावल का दाना लेना है, अक्षत का दाना लेना है और ये कहीं से खंडित टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। इसके बाद जो अगली सामग्री आपको लेनी है वो गुड़। ठीक है, गुड़ के कितने टुकड़े लेने हैं तो मात्र आपको एक दो गुड़ के टुकड़े ले लेने हैं। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है हरे मूंग। ठीक है, हरे मूंग कितने चाहिए तो हरे मूंग आपको गिन कर एक दाना लेना है और ये दाना भी कहीं से टूटा फूटा खंडित नहीं होना चाहिए। और आखिरी में आपको इस प्रकार से एक तांबे का लोटा लेना है और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से अपने किचन से शुद्ध जल भर लेना है और मात्र इन तीनों सामग्री को लेकर पहुंच जाना है आपको अपने घर के आसपास जहां पर भी शिव मंदिर है वहाँ। गुरुजी ने कहा है कि ये वाला उपाय आप सुबह भी कर सकते हो और शाम को भी कर सकते हो, तो समय की कोई भी पाबंदी नहीं है। और शिव मंदिर में पहुंचकर जो भी शिवलिंग की पूजन पाठ करनी है, जो भी सामग्री आपको समर्पित करनी है वो समर्पित कर लीजिएगा। उसके बाद आपको उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर बैठ जाना है और विशेष तरीके से उपाय करना है। देखिए, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शिवलिंग के ऊपर आप गुड़ का उपाय करते हो ना, तो इससे आपके जीवन में तेज की वृद्धि होती है और जीवन के सारे अंधकार खत्म होते हैं। उसी प्रकार से शिवलिंग के ऊपर हरे मूंग का उपाय करने से आपकी जो समस्या है, बाधाएं, परेशानी है वो खत्म होती है। या अगर आप इस बात को लेकर दुखी हो, परेशान हो कि आपके जीवन में आर्थिक समस्या आ रही है, तो फिर आपको इस प्रकार से एक चावल का दाना लेना है और विशेष तरीके से उपाय करना है। तो इस वाले उपाय में आपको करना क्या है कि हमने आपकी जो आगे तीन सामग्री बताई थी, ठीक है, तीनों सामग्री को उठाना है और एक एक कर इस जल के लोटे में डाल देना है। देखिए, जब आप हरा मूंग इस जल के लोटे में डाल रहे होंगे तो आपको कामना करना है कि आपके जीवन की सारी समस्या खत्म हो जाए। चावल का दाना डालते समय आपकी जो जीवन में जो भी आर्थिक समस्या आ रही है वो खत्म हो जाए, उसके लिए प्रार्थना कर लेना है। और इसी के साथ अगर आपके जीवन में दुख है, परेशानी है, अंधकार चल रहा है, तो उसके लिए प्रार्थना करते हुए एक गुड़ का टुकड़ा इस जल के लोटे में डाल देना है। तो इस प्रकार से आपको जल का लोटा तैयार कर लेना है। उसके बाद उस जल के लोटे को उठाना है और धीरे धीरे कर पूरा का पूरा जल आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए जहाँ पर जल चढ़ाओगे तो जल बहता हुआ जलाधारी की तरफ से नीचे आएगा। तो जहाँ पर आपको अपना सीधा वाला हाथ रख लेना है। फिर उस जल को इकट्ठा कर आपको अपने मस्तक पर, कंठ पर और नैनों पर लगाना है। इसके बाद आपको शिवलिंग के पास बैठ जाना है और आपको भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी से प्रार्थना करना है कि आपके जीवन में जो भी दुख, परेशानी, समस्या है या अगर आपकी ऐसी कोई दिल की बात है जो कई दिनों से पूर्ण नहीं हो रही ना, वो पूर्ण होने लगे। तो ऐसी प्रार्थना करते हुए आपको पहला वाला उपाय जरूर करना है। गुरुजी कहते हैं कि इस उपाय करने के बाद भगवान भोलेनाथ के साथ साथ माता पार्वती जी अति प्रसन्न होती है और आपके जीवन के सारे दुख, परेशानी, समस्या खत्म करेगी। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया दूसरा उपाय। विशेषकर ये उपाय आपके हर प्रकार के अटके हुए कार्य को पूर्ण करेगा। साथ ही साथ अगर आप इस बात को लेकर दुखी हो, परेशान हो कि आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ज़्यादा रोगीला है, बीमार है और उसकी समस्या खत्म हो ही नहीं रही है, तो उसके लिए फिर आपको दूसरा वाला उपाय जरूर करना है। तो इस वाले उपाय के लिए आपको सबसे पहले ले लेना है पीपल के पत्ते। ठीक है, कितने पीपल के पत्ते की जरूरत है तो आपको गिनकर 5 पीपल के पत्ते लेने हैं और जो पीपल के पत्ते लो वो कहीं से खंडित या टूटे फूटे नहीं होने चाहिए। देखिए, बहुत सारे पीपल के पत्ते में छेद होते हैं, तो ऐसा पीपल का पत्ता आपको नहीं लेना है। इसके बाद जो अगली सामग्री आपको लेनी है वो है काले तिल। ठीक है, काले तिल कितने लेने हैं। देखिए, गुरुजी ने कहा है कि आपको मात्र एक चुटकी काले तिल लेने हैं। अब एक चुटकी में चाहे 11 दाना है, 21 दाना है या 51 दाना है, जितने भी दाना है आपको एक चुटकी काले तिल ले लेने हैं। और इसके बाद जो अगली सामग्री आपको लेनी है वो है हल्दी। ठीक है, हल्दी कौन सी लेनी है। देखिए, इस वाले उपाय में आपको इस प्रकार से खड़ी हल्दी लेनी है। ठीक है, तो इस प्रकार से मात्र आपको एक खड़ी हल्दी का टुकड़ा ले लेना है। और आखिरी में आपको इस प्रकार से एक तांबे का लोटा लेना है और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से, अपने किचन से शुद्ध जल भर लेना है। देखिए, गुरुजी अपनी कथा में कई बार बोल चुके हैं कि यहाँ से जल भरकर आप शिवलिंग पर जाकर उड़ेलते हो, समर्पित करते हो ना, तो इससे आपके घर की सारे दोष, समस्या, परेशानी खत्म होने लगती है। तो इस वाले उपाय में आपको करना क्या है कि आपके पास जो 5 पीपल के पत्ते हैं, ठीक है, उन 5 पीपल के पत्ते को उठाना है और इस जल के लोटे में डाल देना है। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से आगे हमने आपको जो काले तिल बताए हैं, ठीक है, तो वो काले तिल भी उठाइएगा, इस जल के लोटे में मिला लेना है। और जो एक हल्दी की गांठ बताई है वो हल्दी की गांठ भी उठाना है और वो भी आपको जल के लोटे में डाल देना है। तो इस प्रकार से आपको अपने घर से ही ये जल का लोटा तैयार कर लेना और फिर आपको चले जाना है शिव मंदिर। ठीक है, कब जाना है, विशेषकर इस उपाय को आप प्रदोष काल में कर सकते हो और प्रदोष काल में नहीं कर पा रहे हैं तो फिर सुबह भी कर सकते हो।
और शिव मंदिर में पहुंचने के बाद जो भी पूजन पाठ आपको शिवलिंग के करने हैं वो कर लीजिएगा। उसके बाद आपको उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर बैठ जाना है और विशेष तरीके से उपाय करना है। देखिए आपको करना क्या है कि आपके पास जो जल का लोटा है जिसमें आपने 5 पीपल के पत्ते, काले तिल और एक हल्दी की गांठ मिलाई थी, तो इस जल के लोटे को उठाना है और धीरे धीरे कर पूरा का पूरा जल आपको शिवलिंग के ऊपर ही समर्पित करना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए साथ ही साथ आपको यहाँ पर एक नाम लेना है, नाम है कुंदकेश्वर महादेव। तो कुंदकेश्वर महादेव जी का स्मरण करते हुए ये उपाय करना है। देखिए शिवलिंग पर जल चढ़ाओगे तो जल बहता हुआ जलाधार की तरफ से नीचे आएगा, तो यहाँ पर आपको उस जल को बिल्कुल भी रोकने की जरूरत नहीं है। वो जल को आपको बहने देना है। ठीक है, जल बह गया, उसके बाद आपको शिवलिंग के पास बैठ जाना है और आपके जो भी कार्य अटक रहे हैं, जो भी जीवन में समस्या आ रही है या आपके घर में ऐसा कोई रोगीला व्यक्ति है तो उसकी भी वो बीमारी समाप्त हो जाए, उसके लिए आप कुंदकेश्वर महादेव जी से विशेष तरीके से प्रार्थना कर लेना है। इसके बाद आपको करना क्या है, वो ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। देखिए आपने जल को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दिया। इसके बाद ये जो पीपल के पत्ते हैं ये गीले होंगे। ठीक है, तो इन गीले पीपल के पत्ते को उठाना है और अपने ऊपर जल को छिड़क लेना है। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे आपके जो कार्य है वो बनने लगेंगे। साथ ही साथ अगर आपके घर में ऐसा कोई व्यक्ति है जो बीमार है, परेशान है, तो उस बीमार व्यक्ति को आप शिव मंदिर ले जाकर, ठीक है, ये उपाय कर सकते हो। और वो बहुत ज़्यादा बीमार है तो उस पीपल के पत्ते को घर ले जाकर उस व्यक्ति के ऊपर उस जल का सींचन कर देना है, छिड़क देना है। इससे क्या होगा, उस व्यक्ति की सारी बीमारी समाप्त होगी। या अगर आप इस बात को लेकर दुखी हो, परेशान हो कि कार्य नहीं बन पा रहे हैं, तो उसके लिए भी आपको विशेषकर उपाय कर लेना है। तो गुरु जी द्वारा बताया गया बहुत ही अद्भुत और विशेष उपाय है, करके जरूर देखिएगा। और दोस्तों अगर आपको वीडियो 1% भी अच्छी लगी हो ना, तो इस वीडियो को 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पर जरूर शेयर करें और उन लोगों की मदद करें। ओम नमः शिवाय। मिलते हैं हम आपसे एक और नई वीडियो में।